दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता क्या है? हमारे पंजाबी में ही है। बूथी देखी तो ऐसा जबरदस्त जुमला है हमारा। गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दे हमारे लोगों के। बूथी देखी तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया। आप जितना ज्यादा डिफाइंड होंगे उतना आपको मारना आसान है। लोग जो होते हैं ना वो हर वक्त आपको स्टडी कर रहे होते हैं। हर माहौल में, हर हालात में, हर जगह में लोग आपको, सिस्टम आपको स्टडी कर रहा होता है। आपकी फैमिली में लोग, आपके ऑफिस में लोग, आपकी दोस्त यारों में लोग, आपके दुश्मनों में लोग आपको ना स्टडी कर रहे होते हैं हर वक्त। तो जब आपका पैटर्न डिफाइंड हुआ होता है ना और उन्हें पता चल जाता है कि भाई यही है और यही इसका मतलब है, तो आपके खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा करना या आपको गिराना या आपको मारना और आपके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करना इज वेरी इजी। लेकिन जब आप डिफाइंड नहीं है और आप अनडिफाइंड है, आप अपनी एक्सप्लोरेशन में अनडिफाइंड है, आप अपनी सिलेक्शंस में अनडिफाइंड है, आप अपनी शादी में अनडिफाइंड है, आप अपनी अप्रोच में अनडिफाइंड है, आप अपने नेटवर्क और ताल्लुकात में अनडिफाइंड है, आप अपने प्रोफेशन में अनडिफाइंड है, आप अपनी थिंकिंग में अनडिफाइंड है, आप अपने कल्चर में अनडिफाइंड है। इसकी कुछ नुकसान तो हैं मगर इसके कुछ ऐसे फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसकी मिसाल आप लें कि एक आदमी है, उसको एक चीज करनी है और वो उस एक चीज का माहिर है, एक्सपर्ट है उस एक चीज। जब वो आपको गिराने आएगा तो वो अपनी एक फील्ड का पूरा आर्सेनल और पूरा गोला बारूद चलाएगा आपसे बात करने में, आपको कन्विंस करने में, आपको डाउट में डालने में, आपकी बुनियाद हिलाने में, आपको खरीदने में। जिस फील्ड में वो जीता है और डिफाइंड है और उसने जिंदगी लगाई है उसमें तो वो सॉलिड है। मगर एक ऐसा शख्स जो 10 फील्ड्स में रहा, 10 एरियाज एक्सप्लॉइट किए और एक्सप्लोर किए और उधर उसने अपना दिल दिया और दिल दिया, टोल लिया है और टोल दिया है, हिज हार्ट हैज टेकन अ टोल ऑन, तो वो स्लो होगा, सिस्टम में लेट रिकॉग्नाइज होगा, लेट डिस्कवर होगा, देर से तरक्की मिलेगी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर कर रहा था, ये जल्दी वर्टिकली ऊपर चढ़ गया। तो ऐसा शख्स जब बात करेगा तो उसके जवाब में जो डिफाइंड अटैक कर रहा है उसको आगे पीछे करने के लिए, घुमाने के लिए, बातों में उसको उलझाने के लिए 50 चीजें ज्यादा होंगी उसके मुकाबले। एक अनडिफाइंड लाइफ दुश्मनों को तंग करने के लिए बहुत डिफाइंड आदमी स्कूल पढ़ा, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, जॉब शुरू की, शादी की, बच्चे किए, दैट्स इट। दोस्तियां भी एक कल्चर में, दोस्तियां भी एक बरादरी में, ताल्लुकात भी एक बरादरी में, दिल भी एक खास बरादरी में, एक खास इलाके में, एक खास स्टेटस के लोगों में रहना, एक खास स्टेटस के इलाकों में रहना, इससे बाहर नहीं निकलना। दिल कभी खोलना ही नहीं है अपने बाप दादों के या अपने सेल्फ क्रिएटेड एक सिस्टम से बाहर सोचना नहीं, देखना नहीं, जानना नहीं, दिल उसी जगह से इल्म लेना है, उसी जगह से डेवलप होना है और उसी जगह पे उसकी हरकत चल रही होगी माइंड की जिस जगह पर वो डिफाइंड। ये बड़ा जल्दी पहुंचेगा, इसको इस रास्ते पे जिस पे चल रहा है पहले भी लोग चल चुके हैं, लॉग फाइल्स मौजूद हैं, लोगों की सीरतें मौजूद हैं, उस्ताद मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे। एक डिफाइंड पैटर्न के ऊपर जिंदगी में अक्सर लोग डिफाइंड ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियर है ना सब, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और अगर इसमें ये नहीं हुआ तो उसमें फिर सबकी राय मौजूद है उस एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे खानदान के अंदर अपनी किसी खानदान में शादी करने के ऊपर एक बड़ा सिस्टम मौजूद है, एक डिफाइंड सिस्टम, तो फायदे ही होते हैं खानदान में शादी। मगर एक आउट ऑफ कास्ट दूर दराज की किसी औरत से शादी करने में जिसका ना फैमिली से ताल्लुक, ना कल्चर से ताल्लुक, ना जात पात से ताल्लुक और बिल्कुल आउट ऑफ द वे, स्टेटस भी चेंज, वहां जाने के अंदर फायदे बहुत होंगे, नुकसान ही हो सकता है भैया कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये लोग कैसे हैं, ये कहाँ से मारेंगे, इनकी सोच क्या है, इनके खाने कैसे हैं, इनका मिजाज कैसे है। माँ और बीवी के बीच में डिफाइंड हो जाएंगे अगर आप बहुत सकून हो जाएंगे। अगर आप माँ के बच्चे और बीवी को एच नहीं देना, बीवी कुछ अरसा तड़पेगी, चीखें मारेगी, खलास उसको सब सजा देना पड़ेगा, माँ सुप्रीम हो जाएगी। और अगर आपने बीवी के साथ डिफाइंड कर लिया और माँ को साइडलाइन कर दिया और बीवी को आपने कह दिया भाई मैंने आप तुझे फुल दे दिए, मैं डिफाइंड हूँ तेरे साथ, और माँ जो है किसी भी जगह से कोई इशू क्रिएट करेगी तो मैं तेरी ही लात ऊपर, डिफाइंड है, सुकून में रहेगा, रिलैक्स रहेगा, घर में उसकी एक शांति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक एंड वो लूज करता है, माँ का एंड वो लूज करता है। अनडिफाइंड रहने में कि दोनों की अच्छाइयां देखना, दोनों की बुराइयां देखना, इसको भी देखना, उसको भी देखना, उसको इनके भी अच्छाई देखना, इनकी बुराई करना, इसके अंदर टोल बहुत, स्ट्रेस बहुत, टेंशन बहुत, दिल बहुत टूटेगा, बेवफाइयां बहुत होंगी, घर छोड़ के बाहर निकलेगा, इलाका छोड़ के बाहर निकलेगा, बरादरी छोड़ के बाहर निकलेगा, मेंटली बाहर, स्ट्रेस ज्यादा है,
इनकंसिस्टेंसी बहुत होती है, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल मिजाजी आ जाती है, फोकस बहुत मुश्किल से रहता है, आदमी हर वक्त, कोई वतन नहीं उसका, कोई देश नहीं उसका, कोई देश नहीं उसका, कोई दिल नहीं उसका, मतलब हर वक्त छलांगे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। दिस इसकी अपनी अनसर्टेनिटीज है मगर इसकी अपनी सर्टेनिटीज। लीडर डिफाइंड पैटर्न से भी आते हैं, लीडर्स अनडिफाइंड पैटर्न से भी आते हैं। ये अनडिफाइंड पैटर्न्स के लीडर, क्लासी लीडर, दुनिया के ऊपर जितने भी लीडर्स आए जिन्होंने राज किया वो हमेशा मिसफिट्स थे। वो आग ही उनके अंदर, जो पुश था ना उनका, वो मिसफिट होने की वजह से। जितने भी फिटेड सिस्टम में आए ना, आपने कभी इनमें से इंकलाब नहीं देखा होगा। वो कभी पसंद नहीं करेंगे एक ऐसे इंसान की बात को जो इंकलाबी बात, इंकलाबी सोच, इनोवेटिव क्रिएटिविटी है जिसमें आपको कभी नहीं फील होगा एक डिफाइंड पैटर्न में सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड इंसान एक ऐसी आदमी की बातों को पसंद करे जिसमें रिस्क है, जिसमें 90-10 का रिस्क। ये 70-30 का रिस्क ले लेंगे, 90-10 वाला रिस्क नहीं लेंगे। ऑल इन कभी नहीं करेंगे, ऑल ऑन स्टेक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया।